चलिए आज हम लोग करेंगे फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। चैप्टर 3 में है, सेक्शन 56 से लेकर 58 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। आपको नाम से पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। हमको कह रहा है वैसा फैक्ट जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिसको कि कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं होती है, जिसको हम लोग कोर्ट में साबित नहीं करते हैं। कोर्ट जो है अलाउ नहीं करता है कि इसको साबित करने की जरूरत है, नीड नॉट है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो भाई कहता है कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 56 वैसे इन जनरल, ठीक है ना, आप लोग इसको राइट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए। 3 ऐसा पॉइंट है हम आपके पास जिसको कि साबित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। पूरा का पूरा 3 ही पॉइंट में एलोबरेट इसका किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले है फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल। फैक्ट्स, ठीक है ना, कुछ ऐसा सर्टेन फैक्ट्स है अपने पास, ठीक है ना, जिसको कि कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल, और इसका जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 56 में दे रखा है। ठीक है ना। कुछ अपने पास कुछ एविडेंस एक्ट में कुछ ऐसे आपके पास फैक्ट्स हैं जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल सेक्शन 56 में। सेकंड पॉइंट है आपका फैक्ट्स एडमिटेड इन कोर्ट। फैक्ट्स एडमिटेड इन कोर्ट सेक्शन 58 में। इसका जो प्रोविजन है वो दे रखा है सेक्शन 58 में। फैक्ट्स एडमिटेड इन कोर्ट सेक्शन 58। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्स प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट। फैक्ट्स प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट सेक्शन 4। अब देखिए हम तीनों को एलोबरेट करते हैं, ठीक है ना, और आप लोग समझिएगा, बड़ा आसान चीज है ये। ठीक है ना। आपका जो टॉपिक है वो है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऐसा कोई फैक्ट्स जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। यह चैप्टर 3 में दे रखा है आपको, सेक्शन 56 से लेकर 58 तक। आइए सबसे पहले सेक्शन 56 को रीड करते हैं हम लोग। सेक्शन 56 फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 56 में कह रहा है वैसा फैक्ट जो कि जुडिशली, जिस पर नोटिस लिया जा सकता है, जिस पर नोटिस किया जा सकता है, जिस पर नोटिस किया जाता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। नो फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड। बस इतना ही लाइन लिखा हुआ है, इतनी ही बात लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना। कहता है कि नो फैक्ट विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस। ठीक है ना, यानी कि जिस पर जुडिशियल नोटिस होता है, ठीक है ना, उसको कोर्ट में, ठीक है, नोट नीड नॉट बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। इस लाइन को समझे सभी लोग, हाँ या ना। सेक्शन 56 आपको कह रहा है, ठीक है ना, दैट द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब आप कहिएगा जुडिशियल नोटिस क्या होता है? आप लोग जानते हैं जुडिशियल नोटिस क्या होता है? निशा, मनीष, चित्रांशी, जुडिशियल नोटिस, हाँ, इस क्या होता है जुडिशियल नोटिस? मनीष आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, यानी कि जिस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। ठीक है ना। इसका डिफिनेशन आपको कहीं है नहीं, आप लोग इसको डिफिनेशन को लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कहीं पे डिफिनेशन को। ठीक है ना। अब क्या होता है जुडिशियल नोटिस, राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना। इट इज द कॉग्निजेंस, इट इज द कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट, इट इज द कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ, यानी कि जिस पर कोर्ट जो है वो क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है।
ऑफ सर्टेन मैटर्स which are so clearly established that evidence of their existence is deemed unnecessary. सुनिए कितनी अच्छी बात कहा है जुडिशियल नोटिस। अभी मनीष कहा भी, जो कोर्ट में देखता है वो, ठीक है ना। सुनिएगा इसको जरा अच्छे से। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि इट इज द कॉग्निजेंस। कोर्ट से नोटिस गया, इट इज द कॉग्निजेंस, ठीक है ना। कौन लेता है? टेकन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। जिस भी मैटर पे कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है, ठीक है ना, विच आर सो क्लियरली, ठीक है ना, जो कि क्या लगता है कोर्ट को कि इस चीज को, ठीक है ना, इस बात को, ठीक है ना, यह बात बिल्कुल एस्टेब्लिश है, इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है, हमको पार्टी को बुलाना है, ठीक है ना, हमको क्या करना है, इस पर उसको भेजना है, उसको नोटिस करना है हमको, ठीक है ना। विच आर सो क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, जिसके एग्जिस्टेंस के लिए कोर्ट में कोई एविडेंस जो है वो अननेसेसरी माना जाता है, कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, कोर्ट को लगता है कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हमको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग जुडिशियल नोटिस बोलते हैं। क्लियर? रानी, चित्रांशी, निशा, अर्पणा, क्लियर? निशा क्लियर? जहां भी कोर्ट को लगता है कि इस चीज के लिए जो हम नोटिस करेंगे, ये चीजें जो हमको चाहिए, हम जो जैसे मनीष बोला भी कि विटनेस को बुलाना है, या कि ये भी चीज किसी को समन करना है, बुलाना है, नोटिस है ये, इसलिए समन नहीं है, नोटिस है ये, ठीक है ना। तो उस चीज में जिसमें कि कोर्ट को लगता है कि इसका एग्जिस्टेंस है और हमको एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की जरूरत हमको नहीं है, नोटिस करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। यही इसका डिफिनेशन भी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब सेक्शन 56 क्या कह रहा है, फिर से हम बोल देते हैं। सेक्शन 56 कह रहा है, ठीक है ना, दैट द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, ठीक है ना, नीड नॉट बी प्रूव्ड, कि जिस भी चीज, ऑब्वियसली बात, वहां नोटिस का, जुडिशियल नोटिस का मतलब ही यहां होता, वही होता है, ठीक है ना, कि जिसके लिए जो एविडेंस है वो अननेसेसरी है, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। अब देखिए एक लाइन है, हम उसको पढ़ते हैं, ना समझ, बड़ा अच्छा लाइन है। The reason is that the court has knowledge of such facts and therefore proving them will be dishonor to the court. सिंपल सा चीज है, कितना अच्छा बात लिखा है बुक में है, सबके बुक में है, देखिएगा। क्या इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हम लोग उसको कहते हैं कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट हैज नॉलेज, कोर्ट को इस बात का पूरा ज्ञान है, उसको पूरा सच्चाई पता है उसको इस चीज का, ऑफ सच फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में। तो जो कोर्ट जिस बात को जानता है कि यह बात सही है, ठीक है ना, सच फैक्ट्स एंड देयरफॉर प्रूविंग, जब यह कोर्ट यह बात जानता है कि यह बात पूरी तरह सच है, ठीक है ना, तो उसको कोर्ट में साबित मतलब करने के लिए कहना, यह कोर्ट का खुद का अपमान है, ठीक है ना। इसलिए कोर्ट उसको क्या कहता है, इसको साबित करने की जरूरत हमको नहीं है, और नहीं जरूरत है, इसलिए हम जुडिशियल नोटिस भेजे हैं आपको, यह हमको साबित नहीं करना है, आपको साबित नहीं करना है। ओके, क्लियर? सेक्शन 57 आइए। अब इसी के साथ इसको पढ़ना है, सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है, सुनिएगा आप लोग। सेक्शन 57 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अब देखिए, अभी तक क्या पढ़े कि वो ऐसा कोई फैक्ट जो जुडिशियली नोटिसेबल है, उस पर उसको प्रूव करने की जरूरत हमको नहीं है। सेक्शन 57 कहता है कि क्या है, कौन कौन ऐसा फैक्ट है जिस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। सेक्शन 57 इसमें 12-13 बातें लिखी हुई है आपके बेयर एक्ट में। सेक्शन 57 lays down certain facts of which the court shall take judicial notice, ठीक है ना। 57 में कुछ ऐसे सर्टन, कुछ ऐसे थिंग्स, मतलब कि फैक्ट्स हैं जिस पर कि कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेता है,
अब उतना हमने उसको जो है आप लोग रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे आप लोग, उसको हम एक दो चीजें बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इन सब जो फैक्ट्स पर कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेता है, ठीक है ना। सबसे पहला, ऑल लॉज इन फोर्स इन द इंडियन टेरिटरी, जो लॉ खुद में एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो लॉ इन फोर्स है, भारत में कोई ऐसा लॉ जो इन फोर्स है, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट नोटिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ या ना निशा, आफ्ताब? हाँ, तो जब कोर्ट जो ऑलरेडी जो लॉ इन फोर्स, हाँ जब लॉ ऑलरेडी इन फोर्स है, तो उसको थोड़े साबित करना है कि मर्डर में फांसी होता है, इसको साबित करो, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मर्डर का सजा ये है, लॉ इन फोर्स है। एक एग्जांपल दिए अभी ये इस चीज का हम, तो ऐसा कोई लॉ जो कि इन फोर्स है इन इंडिया, उन चीजों पर कोर्ट जो है नोटिस कर सकता है और उस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट ऑफ यूके एंड लोकल एंड पर्सनल एक्ट्स पास बाय सच पार्लियामेंट्स इफ डायरेक्टेड टू बी जुडिशियल नोटिस्ड, ठीक। इसके बाद आर्टिकल ऑफ वार फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, उसके बाद नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर और स्टेट, प्रोसीडिंग्स जो होता है, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट का जो लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होता है, ठीक है ना, द एसेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ शवर्ड, इस तरह से 12-13 बातें हम उतनी तब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना, उतना आप लोग देख लीजिएगा किस किस चीज पर कोर्ट जो है नोटिस लेते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इन चीजों, एक और लाइन है, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सवर्न रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई नेशनल फ्लैग, ठीक है ना, या फिर कह रहा है कोई अगर कोई टाइटल, ठीक है ना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, उस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, और जब कोर्ट पर जुडिशियल नोटिस लेगा तो उसको साबित करने की जरूरत उसको नहीं है। तो सेक्शन 56 जो है यही कहता है। 56 क्या कहा कि जुडिशियल जो चीज नोटिसेबल है उसको जो है कोर्ट में क्या करना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और 57 कह रहा है कि कोर्ट कुछ सर्टेन फैक्ट्स है जिस पर कि कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले सकता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्लियर? 56, 57 56, 57 क्लियर? आफ्ताब क्लियर? हाँ सिंपल चीजें हैं। अब आइए, हाँ अब बहुत आसान चीजें हैं, इसमें बहुत क्या कहते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लेंदी चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं। अब कहता कि फैक्ट्स एडमिटेड इन द कोर्ट, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग प्लेंट आप लोग को सिखाए हैं, ठीक है ना, हम कोई चीज प्लेंट में क्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि आपको हमने 5 लाख रुपया दिया, ठीक है ना, मेरा एक प्लेंट हम जब बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि हमने आपको 5 लाख रुपया दिया, ठीक है। अगर आप उस बात, आप अपोजिट पार्टी हैं, अगर आप उस बात को एडमिट कर लेते हैं तो क्या इस बात को साबित करने की जरूरत है? कोर्ट कहेगा कि नहीं साबित करो, कोर्ट कहेगा इस बात को साबित करो, क्योंकि आप एडमिट कर रहे हैं कि हाँ लिए हैं 5 लाख रुपया। तो जब हम कह रहे हैं कि आपने हमसे 5 लाख रुपया लिया और आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ लिए हैं, बात खत्म, तब तो उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 58 जो है आपका कहता है कि फैक्ट्स, वैसा कोई फैक्ट जो एडमिटेड है, जिसको कि एडमिट कर लिया गया है पार्टी के द्वारा, उसको फिर नीड नॉट बी प्रूव्ड, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। हम सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन का लैंग्वेज पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। No fact need to be proved in any proceedings which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, यानी कि हियरिंग के समय, और which before the hearing, या हियरिंग से पहले। आप प्लेंट का WS लिखते हैं, ठीक है ना, आप हम प्लेंट लिखिए, उसमें अपना कुछ क्लेम डाले, आप उसका WS लिखते हैं, रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें या तो किसी बात को आप एडमिट करते हैं या किसी बात को डिनाई करते हैं। तो हियरिंग से पहले दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स
और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग की बात बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो जिस बात को आप किसी लॉ के द्वारा या किसी प्लीडिंग्स के द्वारा, आप लोग को प्लीडिंग्स बताए हैं ना सीपीसी में, प्लीडिंग्स में हम लोग बोलते हैं किसी का प्लेंट आता है और साथ में डब्ल्यूएस लगाते हैं। जैसे डब्ल्यूएस आता है, यानी कि डब्ल्यूएस क्या होता है, उसका रिटर्न स्टेटमेंट होता है, उसका जवाब होता है, तो माना जाता है प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गया। तो अगर वो किसी भी प्लीडिंग्स में अगर किसी बात को वह मान लेता है पार्टी, तो अपोजिट पार्टी मान लेता है, तो क्या उसको साबित करने की जरूरत है? बताइए, क्या उसको साबित करने की, जब मान लिया अपोजिट पार्टी तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा चीज, यही बात लिखा हुआ है कि फैक्ट एडमिटेड इन द कोर्ट, यानी कि कोई बात कोर्ट में हियरिंग के समय या हियरिंग से पहले किसी प्लीडिंग्स में या किसी लॉ जो इन्फोर्स है उसके द्वारा अगर किसी पार्टी उसको अगर एग्री कर लेता है, उसको मान लेता है, तो फिर उसको साबित करने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यही आपका इस टॉपिक में है। लेकिन चूंकि एक और सर्कमस्टांसेस है, आपको सेक्शन 56, 57, 58 पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर। लेकिन जो टॉपिक है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, उसमें एक सर्टेन एक और भी फैक्ट है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग को बताएंगे, तुरंत आप लोग सीख जाइएगा। थर्ड पॉइंट क्या बताए थे आप लोगों को? थर्ड पॉइंट बताए थे फैक्ट्स प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट। आप लोग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जानते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बताइएगा, आप लोग को बताए भी हैं, सिखाए भी हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, नहीं भूल गए? ओके, हम फिर बताते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यानी कि जिसको लॉ प्रिज्यूम्ड करता है। आप लोग को बताए हैं ये बातें कि अगर कोई आदमी 7 साल से लापता है, उसका कोई खोज खबर नहीं है, ओके, जहां जहां उसके होने के चांसेस हैं वहां भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है? हाँ, वेरी गुड। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहता है कि उस आदमी की मृत्यु हो गई है। तो अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है, ऐसा कोई फैक्ट है जिस फैक्ट में ये बातें आ रही हैं कि वह आदमी 7 साल से लापता है, उसका कोई खोज खबर नहीं है, ठीक है ना, तो कोर्ट उसको मृत मानता है। कोर्ट मानता है कि वो मृत है। तो जब कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है, ये जो लिखे हैं फैक्ट प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट, वैसा कोई फैक्ट जो कि कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कहेगा कि इसको साबित करो कि वो मर गया है, 7 साल से 8 साल से लापता है, वो मर गया है, कोर्ट कहेगा इसको साबित करो। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह प्रिजम्पशन है बाय द लॉ। आप लोग को बर्डन ऑफ प्रूफ में एक बात सिखाए भी थे कि अब अगर इसके अपोजिट कोई बात करेगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अपोजिट अगर कोई बात करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे होगा। जो इस बात को कहेगा, लॉ के अगेंस्ट कोई बात करेगा तो उस पर साबित, उसको उस पर बर्डन रहेगा। यही बात मैं सिखाए थे। जो अब ये कहेगा कि नहीं वह आदमी जिंदा है, तो उसको साबित करना है, क्योंकि लॉ जो है, जो कोर्ट है वह प्रिज्यूम करके बैठा हुआ, मान के बैठा हुआ है कि वह आदमी मर गया है। अब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वह आदमी जीवित है, तो कोर्ट कहेगा तुम साबित करो। अब तो यानी कि अपोजिट बात को साबित करने के लिए कोर्ट कहेगा। जो चीजें कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठा हुआ है उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ओके, तो उसको साबित करने की जरूरत के अंदर यह भी एक फैक्ट है कि जिसका प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट है, जिसको कोर्ट ने प्रिज्यूम्ड कर लिया है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और आप लोग कोई पॉइंट है जहां पे आप कोर्ट को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं होती है? आप लोग पढ़े हैं कहीं? आप लोग डॉरी डेथ पढ़े हैं? डॉरी डेथ, एक सौ तेरह बी,
113B 113B प्रिजम्पशन ऑफ एब्सोल्यूट डेथ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो फिर यहां सिखा भी देते हैं और आगे काम भी आएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। प्रिजम्पशन सेक्शन 113B में लिखा हुआ है प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, आईपीसी में भी पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी महिला की मृत्यु अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से शादी के 7 साल के अंदर, ठीक है ना, अगर वह कभी भी क्रूएल्टी का सब्जेक्ट रही हो, यानी कि उसके साथ कभी भी क्रूएल्टी हुआ हो विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज, ठीक है ना, और उसकी मौत अप्राकृतिक तरीके से, यानी कि आग लगने से हो जाए, कुएं में गिरने से हो जाए, छत पे गिरने से हो जाए, इन तरीके से अगर उनकी मौत हुई है तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करता है कि उस महिला की जो मौत हुई है वह डॉरी के कारण हुई है, यानी कि ससुराल वाले ने, ठीक है ना, उस पर डॉरी का दबाव बनाया है, ठीक है ना, डॉरी का डिमांड किया है, उसके साथ जो है मारपीट किया है और अंत में उसको मार दिया गया है, यानी उसकी मृत्यु जो हुई है वह क्या हुई है, डॉरी के कारण हुई है। इसको प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ बोलते हैं। तो इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम कर ले रही है। क्या क्या चीजें चाहिए, 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक तरीके से और सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी रही है, उसके साथ कभी प्रताड़ना हुई है, शारीरिक मानसिक किसी तरह की प्रताड़ना, इस तरह का कोई मामला आया है, तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करती है कि उसकी मृत्यु डॉरी डेथ के कारण हुई है। तो फिर इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हुआ? फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये टॉपिक क्लियर हो गया? इस टॉपिक में कोई और प्रॉब्लम किसी को? क्लियर?